Hello students, I hope you all are fine and doing well. Students, I welcome you all in this video. In this video, we are going to learn about SYJC secretarial practice. Students, as you all know that we have completed 6 chapter till now. So आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 6 we have completed, and after that we have started with the chapter number 7, that is correspondence with debenture holders. And in there also we have completed first part, and in part 1 we have discussed about precautions to be taken by the secretary while corresponding with the debenture holders. Alright, and in this video we are going to learn about the circumstances. Okay, circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with debenture holders. Alright, and इसके बाद में हम लोग start करेंगे with the main part, that is letter. Okay, so now let's start with the circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with debenture holders. इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे कंपनी के सेक्रेटरी को बातचीत करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लेटर्स विद डिबेंचर होल्डर. ओके, सो बहुत ही सिंपल सा है. पहले ये स्मॉल सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज आपको अगर ये पता होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको जो लेटर लिखने में सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी. बिकॉज आपको आप अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको फॉर्मेट तो 100% पता होगा. ओके, जो हमने चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 3 में किया था वो फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होगा और ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगी. देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर लेटर्स. ओके, वो भी ऐसे अटेम्प्ट करोगे आप कि आपका 100% करेक्ट होगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी नाउ. Let's start with the main topic which is given in your textbook. The following are the few circumstances under which the secretary enter into correspondence with the debenture holders. First, letter जो आपका होगा वो based होगा informing the applicant about letter of debentures. That means जो हमारा applicant होगा जिसने apply किया होगा, when a company is going to give the debenture to that applicant, that is at that time the secretary of the company has to send the letter and the secretary of the company has to inform to the applicant about the allotment of debentures. कि ये उनको लेटर में ये लिख के बताना पड़ेगा कि हम आपको जो आपने एप्लीकेशन भेजा था कि आपको डिबेंचर परचेज करना था हमारी कंपनी का, सो हम आपको डिबेंचर दे रहे हैं. ओके, तो सिंपल सा मतलब ये होगा इस लेटर का. सेकेंड लेटर हम देखेंगे अभी जो भी पर्सन हमारी कंपनी का डिबेंचर होल्डर बन जाएगा तो उसने पैसा दिया होगा, हमको इन्वेस्ट किया होगा अपनी कंपनी में, तो रिटर्न में उसको क्या चाहिए होगा, इंटरेस्ट चाहिए होगा. ओके, सो सेकेंड लेटर में आपको लिखना है इन्फॉर्मिंग अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू जाएगा, ECS के थ्रू जाएगा, या फिर पेमेंट जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा थ्रू NEFT, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. ओके, तो ये हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लेटर को हमको अटेम्प्ट करना है. एंड आफ्टर दैट लेटर नंबर 3 आपको जो दिख रहा है दैट इज लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. अभी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था अबाउट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. सो इन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स वी हैव लर्न अबाउट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. अभी ये कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, दैट मीन्स कन्वर्टेबल डिबेंचर को आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद में कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स. उस डिबेंचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स. ओके, तो यहाँ पे कन्वर्जन के टाइम पे कंपनी के सेक्रेटरी को लेटर लिख के डिबेंचर होल्डर को बताना पड़ेगा दैट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट योर डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स. ओके, एंड आफ्टर दैट 4 पे आपको करना है लेटर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. अभी लेटर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जब आप एग्जाम में अगर आपको आएगा या भी आपको पढ़ना होगा तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन. तो रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट. रिडम्पशन मीन्स व्हाट? रीपेमेंट. दैट मीन्स इफ एज अ कंपनी आई हैव टेकन मनी फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर, सो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू रीपे द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर, राइट? तो जब पैसा रीपे करना ही होगा तो उसी को हम बोलते हैं रिडम्पशन, उसी को बोलते हैं रिडीम करना. ऑलराइट, तो ये था आपका टोटल 4 लेटर्स. 4 में से यहाँ पे आपको 2 लेटर यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट नंबर 2 में,
यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट के थ्रू आपको एक लेटर लिखना होगा कि आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट, और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू आपको बताना पड़ेगा कि हम लेटर लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 लेटर्स कुछ है, वो हम लोग आसानी से उसको देखेंगे, बहुत ही ईजी लेटर्स है। तो जो लेटर्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारा स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग you can ask me in comment section. Alright students, so till then thank you very much, all take care.